मेरी बात कोई समझ ही नहीं पाता है सिवाय मेरी माँ के। इसलिए सब गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आप समझती हैं ना? मतलब अगर आप नहीं समझेंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। समझती है ना? समझती हूँ। क्या ऐसे क्या देख रही है? तेरा चेहरा जो शर्म से लाल हुआ जा रहा है। प्लीज वर्षा, मुझे ऐसे मत चढ़ा और ऐसे मत देख। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं देखूंगी। लेकिन तू बता, ये क्या समझना समझाना चल रहा था? कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी। कह दिया ना तूने उसे? ऑफ कोर्स कह दिया उससे। और कहा क्या? डांट दिया उसे कि अगर आगे से ऐसा हुआ तो। गुड, बहुत अच्छा किया। अगर आज तू कुछ नहीं कहता ना तो जिंदगी भर तुझे उससे दबके रहना पड़ता, राइट? या राइट। दिखता है, तेरी आंखों में दिखता है। क्या? वही जो तू छिपाने की कोशिश कर रही है लेकिन छिपा नहीं पा रही है। तू भी ना पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। बहकी मैं नहीं हूँ, बहक तो तू गई है। तुझे उससे प्यार हो गया है ना? किसने कहा? किसी के कहने की क्या जरूरत है? ये तो तेरे चेहरे पे लिखा है। हाय, इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब जो छिपाए ना छिपे और लगाए ना बुझे। शट अप। अगर आप नहीं समझेंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। समझती है ना? अब सपनों की दुनिया से बाहर आ जाइए मल्लिका आजम। भूल गई परसों एग्जाम्स हैं, तैयारी नहीं करनी क्या? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी। मैंने तो अभी तक प्रिपरेशन भी नहीं की है, नोट्स भी तैयार नहीं किए हैं। उस दिन जो तू नोट्स बना रही थी, कितना अकड़ रही थी कि मैं अपने नोट्स अपने आप बना लूंगी। वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। तू तो जानती है ना वर्षा, मुझसे ये नोट्स वोट्स नहीं बनते। हमेशा तो तू ही बनाती थी ना। हाँ अक्षरा, लेकिन अब तुझे बनाने होंगे। तू तो जानती है ना, अब पहले जैसी बात नहीं रही। अभी जाके मुझे माँ के साथ रात का खाना भी बनाना है और भी बहुत सारे काम हैं। लेकिन आज के नोट्स तुझे ही कंप्लीट करने होंगे, चाहे जो हो जाए। कोशिश करूंगी। कोशिश वोशिश कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये ली बुक्स पकड़ और शुरू हो जा। जल्दी से नोट्स बना, शुरू भी कर। ये क्या बेटी, मैं कहाँ बोल रहे हो? तो पढ़ाई लिखाई करनी हो तो थारे कमरे में जाके किया कर बेटी। सारा घर फैला रखियो है, जिस और देखियो तहानीरा कागज ही कागज है। लेकिन दादाजी, मेरे कमरे में तो इससे भी ज्यादा कागज है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। कल प्रोजेक्ट जमा करवाना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है, आज हमारी बिटिया रानी इस प्रोजेक्ट से अकेले ही जूझ रही है। अरे बिटिया, तुम्हारा वो हरफन मौला दादा कहाँ है? वो नहीं आया तुम्हें मदद करने के लिए? उनकी बात मत कीजिए। दादा पता नहीं कैसे मूड में आज हर बात पे झिड़क रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। ओहो, मेरी तारीफ की जा रही है। शिकायत आई है तुम्हारी मुन्ना। हमारी बिटिया रानी बहुत नाराज है भाई तुमसे। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? बाप रे,
मेरी क्या मजाल कि मैं रश्मि को नाराज कर दूं। और अगर इस गुस्ताख से गलती हो भी गई है तो ये लीजिए, मैं कान पकड़ के माफी मांग लेता हूं। भाई जेल है छोरी। भाई थारे भाई ने तो अपनी गलती की माफी भी मांग ली, अब तो माफ कर दे छोरी। बिल्कुल ठीक कहा था धन। ये क्या, तो ये सब क्या फैला के बैठी है? और कंप्यूटर के जमाने में कागज क्यों काले कर रही है? जानती नहीं कि एक कागज बनाने के लिए कितने पेड़ कटते हैं? इट्स नॉट इको फ्रेंडली। और किसी को डांटना क्या इको फ्रेंडली होता है? अच्छा सॉरी बाबा, अब क्या सबके सामने उठक बैठक भी करनी पड़ेगी? हाँ सॉरी। चल अब तेरा प्रोजेक्ट बनाते हैं। ओहो, तो ये था आपका इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन। ये मोहित भी ना एकदम बदमाश है। मेरा तो खाना भी तैयार हो गया, शौर्य के लिए कल के कपड़े भी रेडी कर दिए, और हाँ दादी को उनकी दवाइयाँ भी दे दी। मेरे तो सारे काम निपट गए। अब तू बता, तेरे नोट्स तैयार हुए या नहीं? क्या बात है, आज तो मैडम पढ़ाई में बड़ा खोई हुई है। ये क्या वर्षा, अब बोल, तुझे उससे प्यार नहीं हुआ? वर्षा, वर्षा मेरे नोट्स मुझे वापस कर, वरना वरना क्या? वर्षा प्लीज देना। लीजिए मैडम आपके नोट्स। अच्छा बाबा ले। और हाँ, अपने नोट्स मैं खुद ही बना लूंगी। मिल गया टाइम मैडम अपने बेचारे पति के पास आने का। कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ थी अब तक? इंतजार किस लिए? किस लिए? अब ये भी बताना पड़ेगा। नहीं शौर्य, आज मुझे बहुत काम है। देखिए ये क्या है? ये मेरे कोर्स की किताबें हैं। आज मुझे बहुत सारे नोट्स बनाने हैं। तुम तो कह रही थी कि अक्षरा नोट्स बना रही है। अक्षरा और नोट्स, आप तो जानते हैं ना अपनी बहन को। वो तो कह रही थी ये सब उसकी बस का नहीं है। तो तुम भी कह दो ना कि तुम्हारे भी बस का नहीं है। लेकिन बेचारी वो तो मुझ पर डिपेंड करती है ना। और मैं किस पे डिपेंड करूं? नहीं शौर्य, आज रात मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, और फिर एग्जाम्स भी तो करीब आ रहे हैं ना। अच्छा, एग्जाम्स करीब आ रहे हैं तो मुझे दूर कर रही हो? प्लीज प्लीज जाने दीजिए ना शौर्य। ऐसे कैसे जाने दो? शादी करके लाया हूँ, भगा कर नहीं लाया। हटी ना। शादी के बाद कितनी बोरिंग हो गई तुम। पता नहीं हमारे बीच का रोमांस कहाँ गया। खो गया है तो ढूंढ लीजिए ना शौर्य। तब तक मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेती हूँ। ठीक है तो मैं सो जाता हूँ फिर। गुड नाइट। गुड नाइट? हाँ ठीक है, गुड नाइट तो फिर गुड नाइट ही सही। गुड नाइट।
मुझे सोना है। तो रोका किसने है, सो जाइए ना। सोऊं कैसे? इतनी सारी लाइट मेरे सर के ऊपर जला रखी है, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती है। सुबह मीटिंग भी है। ठीक है शौर्य, आप सो जाइए, मैं कहीं और पढ़ लूंगी। नोट्स इतने जरूरी हो गए हैं कि पति को ही भूल गई है। ये एग्जाम आते ही क्यों है यार? वर्षा बेटा, बेटा इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? जी वो दादी, मुझे पढ़ाई करनी थी और शौर्य को नींद आ रही थी, तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। शौर्य ने इतनी ठंड में यहाँ छत में बैठने के लिए मना नहीं किया तुम्हें? नहीं दादी, वो तो बहुत रुक रहे थे, फिर मैंने सोचा एग्जाम्स मेरे हैं, उनकी नींद क्यों डिस्टर्ब करूं, बस जिद करके चली आई। बेटा कम से कम शॉल तो ले लेती, ठंड लग जाएगी। जी दादी, मैं ले लूंगी। ये बच्चे भी ना किसी की नहीं सुनते। ये दिल अनजानी डोरी से बंधा जाए, विश्वास का है गठबंधन, जन्मों का ये पावन बंधन, एक पल में कैसे जुड़ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। कोई चोरी चोरी मेरे सपनों में आए, ये दिल अनजानी डोरी से बंधा जाए, विश्वास का है गठबंधन, जन्मों का ये पावन बंधन, एक पल में कैसे जुड़ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता चलो अंदर चलो। नहीं शौर्य, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, आप जाइए। वर्षा कुछ नहीं होगा, तुम चलो। ऐसे यहाँ ठंड में बैठी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। मुझे कुछ नहीं होगा शौर्य, आप जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। आप रे कितनी बहस करती हो तुम। देखो अगर लड़ना भी है ना तो भी अंदर चल के लड़ो। चलो मैंने कहा ना, आप जाइए, सो जाइए। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, बहुत जिद्दी हो ना तुम। अरे
कोई देख लेगा मुझे, नीचे उतारो प्लीज कोई नहीं देखेगा। प्लीज शौर्य। कौन देखेगा? माँ बाबूजी, काका काकी सब सो गए, बस एक हम ही हैं जो यूं आधी रात को रोमांस कर रहे हैं। बहुत भारी हो यार। ओमी लिस्ट बनाओ। शादी में क्या क्या चाहिए होगा? शादी में तो अभी टाइम है ना। हाँ ओमी, टाइम है, लेकिन बेटी की शादी में जितनी तैयारियां की जाए उतना ही कम है। हमें अभी से शुरुआत करनी है। जी जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करूं। अक्षरा की शादी की कितनी तैयारियां करनी है। छोटी, एक काम करते हैं, कल सबसे पहले गहने पॉलिश करवा लेते हैं, वही वाले जो मैंने कब से अक्षरा के लिए संभाल कर रखे हैं। जी दीदी। लेकिन बड़ी बहू, उससे पहले मैं चाहती हूँ अक्षरा को माता के मंदिर ले जाऊं। वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, माँ का आशीर्वाद दिला लाऊं। लेकिन दीदी, आप तो कह रहे थे कि अक्षरा को ग्रूमिंग क्लासेस में डालना है, अब उसका क्या होगा? हे भगवान, मैं तो भूल ही गई उसके बारे में। जय माँ जगदम्बा। जय माँ जगदम्बा शंकरी ताई। धनिया, जल्दी से शरबत और मिठाई लेकर आ। ना बड़ी बहू, आज मिठाई और शरबत से काम ना चलेगा, इस बार तो ठंडाई पीऊंगी, वो भी मलाई डाल के। हाँ हाँ, वो भी तैयार है। धनिया, जा जल्दी से ठंडाई ले। इतनी अच्छी खबर लाई हो तारे दामाद के वहाँ से। अच्छा, और कल ही तिलक की रस्म करने को कह रहे हैं छोरे के घर वाले। ये तो आपने सचमुच बहुत अच्छी खबर सुनाई है शंकरी ताई। ताई ठंडाई लीजिए ना। तो जाके कह दो उनसे, मंजूर है ना हुकुम? अब समधी जी ने कहा है, उनका कहा हम भला कैसे टाल सकते हैं। उनसे जाकर कहिए कि हम कल ही आ जाएंगे तिलक की रस्म पूरी करने। चलो सेठानी। अरे अरे शंकरी, तुमने तो कुछ जिमा ही नहीं। अगली बार, आज तो सब रकात छोड़ के आई हूँ। तुम के जानो आज की डेट में शंकरी कितनी बिजी है। चलती हूँ। जय माँ जगदम्बा। जय माँ जगदम्बा। माँ, कल ही तिलक की रस्म है, कैसे करूँ तैयारियाँ? क्या करूँ? अरे बड़ी बहू, हो जाएगा, सब हो जाएगा, तुम इतनी चिंता मत किया करो। अरे वाह, तूने तो रात भर में सारे नोट्स तैयार कर लिए। सारी रात जगी थी क्या? हाँ, लेकिन अकेली नहीं, तेरे दादू भी जगे थे साथ में। दादू? वो क्यों? अच्छा वो छोड़, अब पढ़ाई कर। पता है वैसे भी हमारी क्लासेस कितनी मिस हो चुकी हैं, पहले मेरी शादी के चक्कर में और अब तेरी शादी के झमेले में। लेकिन अब हम पढ़ाई का और लॉस नहीं कर सकते, ठीक है? और हाँ, अब कुछ दिन के लिए तो ये भी भूल जा कि घर में तेरी और नैतिक की शादी की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है? सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में जुट जा। क्या तुझसे ही कह रही हूँ मैं, और तू ही है जो एग्जाम से पहले इतनी नर्वस हो जाती है। नहीं तू ठीक कह रही है, इस बार मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगी। पक्का? वैसे आजकल तेरा मन कहीं और ही लगा हुआ है। अब कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? पहले तू ही ये सारी बातें स्टार्ट करती है और उसके बाद मुझे चिढ़ाती है और फिर डांटती है। अच्छा बाबा ठीक है, अब नहीं चिढ़ाऊंगी, और अब नैतिक की भी कोई बात नहीं करेंगे जब तक हमारे एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते, ठीक है? अब बुक खोल और इस क्वेश्चन का आंसर बता मुझे। अक्षरा दीदी, हाय मेरी मैया, पता है अक्षरा दीदी नीचे कौन आया था? शंकरी ताई कह रही है तुम्हारे दूल्हे की तिलक की रस्म कल ही होना तय हुई है। काई? हाँ, इतनी जल्दी? तो फिर से उन्हीं बातों में उलझ गई। वो सब छोड़ और इधर ध्यान दे पढ़ाई में। लेकिन वर्षा, कल तो हमारे एग्जाम्स हैं और ये तिलक। लो, तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है अक्षरा दीदी? तिलक में दुल्हन का क्या काम? वो तो माँ, बाबूजी, शौर्य दादू जाएंगे और तिलक करके आ जाएंगे। समझी? और तू धनिया अपनी अक्षरा दीदी के पास इधर उधर की खबरें लेकर क्यों चली आती है? पहले इसका मन पढ़ाई में तो लगता नहीं है और ऊपर से नैतिक का नाम सुनकर सब कुछ भूल जाती है। मुझे जाने की जरूरत नहीं है। थैंक गॉड। चलो अच्छा ही है। वैसे मुझे लगता है तुझे इतना अच्छा लगा नहीं, क्योंकि तेरे हाथ से तो उससे मिलने का एक और चांस चला गया।
अब तुझे पढ़ाई नहीं करनी है? अच्छा बाबा ठीक है, चल पढ़ाई कर। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।